संस्थाओं की उपलब्धियों के आधार पर ही उन संस्थाओं की पहचान होती है। और ऐसा ही एक शैक्षणिक संस्थान छपरा में अपनी पहचान कायम करता आया है लंबे समय से, और MGT ट्यूटोरियल वो संस्था है। उस संस्था के संस्थापक हैं मुकेश अभिनंदन जी। हम चाहेंगे कि न्यूज़ नेशन एक्सीलेंस अवार्ड के मंच पर मुकेश जी आएं। और कहते हैं मास्टर साहब का बेटा अक्सर पढ़ता नहीं है, लेकिन ये मास्टर साहब हैं, इनका बेटा इंटर स्टेट टॉपर टॉप 3 में है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश अभिनंदन जी। जोरदार तालियां मुकेश अभिनंदन जी के लिए। पूजा, ओवर टू यू। मुकेश जी, मुस्कुराते चेहरे के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के एक्सीलेंस अवार्ड में। जैसा कि दीपक जी ने भी कहा कि एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत भागते हैं कि पढ़ना नहीं है, पढ़ाई करते करते नींद आती है, लेकिन आपने वो ख्वाब देखा, आपने पढ़ाई को पूजा की तरह हमेशा पूजा और अपने जीवन में उसे कह सकते हैं कि घोल कर पी गए और उतार दिया। छोटा सा परिचय आपका, और साथ ही जानना चाहूँगी कि आखिर लाइफ में चुनौतियाँ कितनी रहीं, किस तरह से युवाओं को प्रोत्साहित आप करना चाहेंगे ताकि वो भी पढ़ें, भागे ना, और ये ना कहें कि पढ़ते समय नींद आती है। मैं अपने शुरुआत का जो दौर है जी, तो ग्रामीण क्षेत्र में मैं बिलोंग करता हूँ। तरैया नेवारी गांव पड़ता है। उस क्षेत्र में पहले ज़्यादा लड़के ही पढ़ते थे। अच्छा। और जब मैं छोटा था, जब मैं निकल के जाता था तो कहीं कहीं मैं सुनता था, और गार्जियन जो होते थे वो कहते थे शेर को पढ़ाइए, शेर को, हाँ। शेरनी को पढ़ा कर क्या होगा। मुझे यह कसक रही, और जब मैंने 2005 में मैट्रिक पास किया, उससे पहले भी मैं पढ़ाता था। और आज मैं कभी कभी चैनल के माध्यम से सुनता हूँ कि कोई 8 साल का लड़का मैट्रिक को पढ़ा रहा है, इंटर को पढ़ा रहा है। तो मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से बताऊं कि मैं जब मैट्रिक में था जी, तो स्वयं ही मैट्रिक को मैं पढ़ाता था जी। लेकिन मैट्रिक पास करने के बाद मैंने लड़कियों का बीड़ा उठाया। अच्छा। और मैंने कहा कि मैं शेर को भी पढ़ाऊंगा और शेरनी को भी पढ़ाऊंगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। इस बात पे तालियां हो जाए एक बार। बच्चियों को पढ़ाने और बढ़ाने के लिए एक हाथ उठना बहुत ज़रूरी है, और एक हाथ उठता है तो मुझे लगता है वहाँ हाथ उठने की कमी नहीं होती फिर। जी सर। और इस गांव-गांव में मैं जाकर और प्रोत्साहित करने लगे, और धीरे धीरे लड़कियों में यह काबिलियत आने लगा। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसा होती थी कि पहली बार मेरे क्लास में आने के लिए वो लहंगा पहन के आ जाती थी। बहुत बड़ा बड़ा चूड़ी, घंगड़ा, ये तो अच्छा नहीं लगता था, तो उसको भी धीरे धीरे मैं बताया करता था। आज भी लड़कियों को आगे बढ़ाने का मैं काम कर रहा हूँ। लड़के भी बढ़ रहे हैं, और मैंने 2007 में पहला बिहार में 7 रैंक पर मधु कुमारी मेरे कोचिंग से पास हुई थी। मैंने 2012 में भी बिहार टॉपर देने का काम किया। 2014-15 में जिला टॉपर रहा लोग। फिर 2019 में मैंने बिहार का 22वां रैंक देने का काम किया, और 2021 में फिर बिहार टॉपर, और 2023 में 3rd रैंक पर आदिति कुमारी बिहार टॉपर आई हुई। बहुत खूब सर। सर एक सवाल करना चाहूँगी। देखिए, हम देखते हैं कि एक समय था बिहार के एजुकेशन सिस्टम से, बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम से थर थर काँपती थी शरीर, और उस समय डर लगता था कि यार बिहार बोर्ड है, कैसे पास होगा। लेकिन बीतते दौर के साथ, बीतते समय के साथ उंगलियां जो हैं वो बहुत उठने लगी एजुकेशन सिस्टम पे। आखिर ऐसा क्यों ये दौर आया? क्यों जब हमारा बिहार हमेशा आगे था, IAS अधिकारी तक हम देते थे, UPSC एग्ज़ाम चुटकियों में क्रैक करना जानते हैं बिहार के जो बच्चे हैं, लेकिन क्यों एजुकेशन सिस्टम इतना पिछड़ गया कि आज भरोसा कर पाना बिहार की शिक्षा पर, एजुकेशन सिस्टम पर बहुत मुश्किल होता जा रहा है? मैं थोड़ा सा इस पे हटकर आपको मैं बात करूंगा। एजुकेशन सिस्टम पे मेरे बड़े जितने भी लोग हैं कभी उस पे चर्चा नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि मेरा जो नेता है या अभिनेता है वो गुटखा का प्रचार करते हुए दिख जाएगा, लेकिन एजुकेशन का प्रचार करते हुए नहीं दिखेगा। नहीं दिखता, बिल्कुल। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा,
जो बड़े लोग होते हैं उनकी बच्चे तो शहर चले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन प्राइवेट जितने भी संस्थाएं हैं अगर सरकार उसे अगर प्रोत्साहित करे तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जो टीचर हैं वो गलत काम कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं, एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाए और सरकारी भी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाए। क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ सरकारी जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट चीज़ें भी होनी चाहिए। हाँ। तो हर अगर लोग ये कोशिश कर ले कि आप एक नोट निकालिए और इस पे आप देखेंगे तो स्वच्छता का प्रचार जरूर मिलेगा, लेकिन इस नोट पे एजुकेशन की प्रचार होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता तो एजुकेशन से हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि वहाँ ज्ञान उतना भर शिक्षक दे सकते हैं। तो शिक्षक को मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा आइकन नहीं है, हम लोग आइकन बनने का कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे अगर न्यूज जो स्टेट आज मुझे बुलाया है, छोटे छोटे ऐसे टीचरों को अगर मौका दे तो हम ग्रामीण क्षेत्र के एजुकेशन को ऊंचाई पर ले जाएंगे। मुझे एक लगता और है भी बात मैं बता दे रहा हूँ, आपने देखा होगा कि कोरोना काल जब आया तो जितने भी शहर में बड़ी बड़ी संस्थाएं थी उसके बच्चे ग्रामीण इलाके में अपने घर शिफ्ट हो गए और गांव के जो शिक्षक रहे वो जी। भी प्राइवेट, सरकारी नहीं, क्योंकि अलाउंसमेंट तो था नहीं, लेकिन गांव के जो शिक्षक एजुकेशन दिए, तो मैं केवल बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, आप एक भी बता दीजिए कि एक भी शहर का बच्चा टॉप किया हो, एक भी छपरा का एक भी बच्चा, छपरा का एक भी टीचर उस बच्चे को प्रखंड टॉपर, स्कूल टॉपर नहीं बना पाए। बिल्कुल। इसका अर्थ है कि बच्चों में वो प्रतिभा है जो गांव से निकल के शहर, जैसे हम लोग एक पेड़ लगाते हैं, हम लोग जब पूरा उसको क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं और शहर चला जाता है। मैट्रिक पास किया, तेज तराक बच्चा है, पैसा है, तो शहर में पढ़ने लगा, थोड़ा सा उसको ट्रीटमेंट शहर के टीचर दिए, वो अच्छा कर गया तो मानते हैं कि शहर में अच्छा एजुकेशन है। शहर में नहीं, गांव में भी बहुत अच्छा लोग हैं, अच्छे टीचर हैं, ज़रूरत है उनको आने की। बिल्कुल, अच्छे टीचर्स हैं, स्कूल भी अच्छे हैं, शिक्षा भी है, बच्चे भी हैं, पढ़ने की ज़रूरत भी है। अब आपसे एक छोटा सा संदेश, जो बच्चे, क्योंकि चीटिंग भी लगातार बिहार में कितनी हुई ये आपने देखा होगा, कई समस्याएं हैं जो आई बीच में, आपने देखा होगा, उसमें जो अभिभावक हैं उनका भी सपोर्ट पूरा बच्चों को मिला। तो कुछ छोटा सा संदेश, लेकिन ऐसा इफेक्टिव संदेश उन बच्चों के लिए कि वो सुने तो एकदम अंदर से शरीर झन्ना जाए कि हाँ अब तो करना है और बनना है और कुछ करके दिखाना है। बिहार जो नंबर 1 पे था, टॉप पे था, वो टॉप पे दोबारा बिहार आ सके, ये इसके लिए आपसे चाहूंगी। जिस मैं प्रखंड से आता हूँ उसको मैं एजुकेशन के लेवल पे मैं टॉप रखा हूँ और उस क्षेत्र का मैं एक शिक्षक थे जो बहुत पुराने हैं, वो अपने भाषण में कहा करते थे कि इस मिट्टी में ऐसा कौन सी उबरा शक्ति की कमी है कि यहाँ के बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाने में दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उस मिट्टी में, उसी मिट्टी के बच्चों को मैंने बिहार टॉपर तक पहुँचाने का काम किया। जहाँ तक आपने कहा कि एजुकेशन जो सिस्टम है, यहाँ जो परीक्षाएं होती है तो गार्जियन जो है वो छर्दवाली पर चढ़ के चीट पहुँचाने का काम करते थे। गार्जियन, जब मैं नहीं पढ़ूंगा तो निश्चित है कि मैं उस एजुकेशन के सिस्टम को समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप 2-4 वर्षों में देखें कि ऐसा स्थिति नहीं है। बिहार बोर्ड का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बदला है। मैंने बिहार बोर्ड का भी एक लेटर लिखा हूँ कि अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, अगर आप एंट्री जो रखते हैं 1 घंटा पहले, तो क्यों नहीं बिहार के जो मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम हो उस बच्चे को 1 घंटा पहले एंट्री कर लिया जाए, तो निश्चित है कि इस चीट का नौबत नहीं आएगी। क्योंकि अंदर जो भी सिस्टमें हैं, बहुत सारा कामी है हमारे जो टीचर हैं यहाँ पे कि एग्ज़ाम के समय में ही क्या करते हैं, एग्ज़ाम शुरू हुआ उसके बाद पेपर बांटेंगे, अगर 200 बच्चा बैठा हुआ है तो उसका 20-25 मिनट निकल गया। बिल्कुल, यानी ये कहा जा सकता है कि कुल मिला के आप चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था टाइट हो जाए
और शिक्षा व्यवस्था टाइट होगी तो लाजमी सी बात है कि बच्चे खुद ब खुद पढ़ेंगे और बेहतर भविष्य उनका होगा। आपका बिल्कुल, मैंने जो अभी आइडिया प्रयोग करते हुए बिहार सरकार मैट्रिक में आधा घंटा पहले प्रवेश करने की अनुमति दिया था बीच परीक्षा चलिए, में। उम्मीद करती हूँ उसमें उसको यह डाटा मिल चुका है कि नहीं इस पे कमी आई है। अगर वो उनके स्टाफ या कोई भी अधिकारी मेरे बात को सुन बिल्कुल। रहे हैं तो एक छोटे टीचर का अगर संदेश अगर वो मान ले तो बिहार में कहीं भी आप लोग को न्यूज में ये नहीं बिल्कुल, छापने को नौबत आएगा जी कि बिहार में कहीं चीट भी होता है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो टिप आपने दिया है सरकार को, ये टिप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे और इस पर काम भी किया जा सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय में दिया सर। जी, मुकेश आप- अभिनंदन जी, हम चाहेंगे 2 पल और आप हमें दें। हम चाहेंगे आपके इन प्रयासों को सराहा जाए। न्यूज़ नेशन एक्सीलेंस अवार्ड के मंच पर हमारी सहयोगी पूजा प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। मुकेश अभिनंदन जी, MGT ट्यूटोरियल्स, और ये वो शिक्षक हैं जिनकी संस्था, घर कहना उचित नहीं होगा, शिक्षक अपने आप में एक संस्था है। MGT ट्यूटोरियल्स के संस्थापक के ट्यूटोरियल से टॉपर, बिहार टॉपर निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ नेशन एक्सीलेंस अवार्ड के मंच पर आने के लिए।